हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं? ये नॉर्मली सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनते हैं, मतलब बचपन से गिनते चले आ रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक ये जाती हैं संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं गणन संख्याओं का एक समुच्चय भी कहलाती हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 अनंत तक ये जाती हैं। स्टूडेंट, हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। नंबर 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। नंबर 2, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है जो ज्ञात नहीं है। नंबर 3, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। नंबर 4, किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। नंबर 5, किसी संख्या में 1 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। नंबर 6, किसी भी संख्या के दाईं ओर उसकी अनुवर्ती संख्या होती है, मतलब कि दाईं ओर उसके आगे की संख्या होती है तथा बाईं ओर उसकी पूर्ववर्ती यानी कि उसके पीछे की संख्या होती है। नंबर 7, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। नंबर 8, संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। नंबर 9, 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नंबर 10, 1 के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती होती है। नंबर 11, प्राकृतिक संख्या के बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है, मतलब कि उसके आगे की संख्या होती है। अनुवर्ती का मतलब होता है उससे आगे की संख्या होती है। चलिए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 9999 की अनुवर्ती संख्या बताइए, यानी कि इससे 1 अंक ज़्यादा हो वो संख्या बताइए, इससे 1 अंक बड़ी संख्या हो उसको बताइए जो इसके जस्ट बाद आती हो। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, पहले तो इसको नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसमें +1 कर देंगे, इक्वल ये आ जाएगा 10,000। ये आ जाएगा स्टूडेंट 10,000। ये इसकी अनुवर्ती संख्या है। स्टूडेंट, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। 79 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। पूर्ववर्ती का मतलब है इसमें अनुवर्ती पूछी थी, अब इसमें पूर्ववर्ती पूछी है, मतलब कि 1 कम हो उससे पहले की संख्या बताइए। तो स्टूडेंट, अब इसमें से हम क्या करेंगे, 79 में से हम 1 कम कर देंगे यानी कि 1 माइनस कर देंगे, फिर हम संख्या को घटा देंगे 1। 9 में से 1 गया, 8 और 7, 78 आ गई है। पूर्ववर्ती संख्या 78 हो जाएगी। चलिए अब नंबर 2 देखते हैं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स स्टूडेंट वे होते हैं यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है, अर्थात शून्य संख्याएं वे कहलाती हैं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। इन्हें अंग्रेजी के अक्षर W से व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट, अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी, उन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर हम 0 को शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल मतलब ब्रैकेट पूर्ण संख्याओं को हमने इसमें 0 लिख दिया, 1, 2, 3, 4 अनंत तक ये जाती हैं। W = 0 + n यानी कि अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। चलिए कुछ खास बातें जानते हैं। नंबर 1, शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि 0 जो है ना वो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है।
और नंबर 2, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या है 1। शून्य पूर्ण सबसे छोटी संख्या है। नंबर 3, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु इसका विपरीत सही नहीं है क्योंकि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। नंबर 4, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है जो ज्ञात नहीं की जा सकती। स्टूडेंट, अब हम आगे समझते हैं। नंबर 3, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर्स हम उनको बोलते हैं जैसे कि जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आ जाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वल टू मतलब ब्रैकेट, इधर कोई भी संख्या ले सकते हैं, -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3। ये प्लस की संख्याएं आ गई, ये माइनस की संख्याएं आ गई। जिसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याएं होती हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं यानी कि पूर्णांक बोलते हैं। स्टूडेंट, अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जैसा भी आपको सही लगता है वैसा कीजिए और जो समझ में नहीं आता है तो कमेंट भी कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब हम देखते हैं धन पूर्णांक यानी कि धन पूर्णांक ये होते हैं, ये वाले प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। सबसे पहला नंबर हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम धन पूर्णांक बोलते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई प्लस का निशान लगाते हैं, इक्वल मतलब ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाता है मतलब ब्रैकेट। स्टूडेंट, चलिए अब ऋण पूर्णांक समझते हैं यानी कि निगेटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें माइनस का निशान लगा देते हैं, इक्वल मतलब ब्रैकेट -1, -2, -3, -4 अनंत तक जाता है ये। स्टूडेंट, ये नोट करके लिख दिया है, ये समझने की बात है और इसको ध्यान रखना। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। अच्छा स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो समझ में नहीं आता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, बाय।